तो 안녕하세요। नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पिछले हफ्ते इंडो कोरियन म्यूजिक फेस्टिवल में कौन कौन गया था? भाई हम तो गए थे और हमें इतना मजा आया कि क्या बताएं। सीरियसली आपने अगर मिस कर दिया तो मतलब आपने कुछ बहुत ही बड़ी चीज मिस की है। क्यों, क्या कहती हो? बिल्कुल सही, जिसमें वहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लगे थे जिसमें बहुत सारे कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे, हेयर केयर प्रोडक्ट्स थे, कुछ एयर प्योरीफायर कंपनीज आई हुई थी और भी बहुत कुछ था। क्यों? बिल्कुल। और अपार्ट फ्रॉम ऑल द परफॉर्मेंसेस जो वहाँ हुई थी, उसके अलावा भी वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स और गेमिंग के स्टॉल्स और वो वो कोरियन फूड जो था वो भी उसके भी कई कई डिशेस थे वहाँ पे जो हम दोनों ने बहुत इनफैक्ट टेस्ट किया। बिल्कुल, दिखाएं इनको। चलो फिर देर किस बात की, सबसे पहले आपको इस फेस्टिवल की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये शो मिस किया। कि देखो, कभी तुमने सुना है कि किसी कंपनी का मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन डायरेक्टर अपना सारा काम धाम छोड़ के तुम्हारे लिए खाना डिलीवर करने आए? कभी सुना है ऐसा? क्या बात कर रही हो? और मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, कोई इतना बड़ा आदमी अपने सारे काम छोड़कर खाना क्यों डिलीवर करेगा? लेकिन ऐसा हुआ है, तुम बिलीव करो या ना करो, और आप भी शायद बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन बीटीएस के तायुम के साथ ऐसा हुआ है। क्या बात कर रही हो? एक मार्केटिंग डायरेक्टर ने तायोंग के लिए खाना डिलीवर किया? जी, और मैं बताऊं, उस थाली में जो कुछ भी था उसको देख के ना तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। और पता है, ये पूरा खाना सिर्फ वी के लिए कस्टमाइज किया गया था। ओह, देखें फिर। चलो दिखाओ। बीटीएस के वी यानी कि किम टे ह्यूंग को हाल ही में एक स्पेशल डिलीवरी रिसीव हुई और ये डिलीवरी उनको मिली उनके कोलैबोरेटिव ब्रांड कार्टियर से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रांड ने किम टे ह्यूंग को कोई अपने लग्जरी आइटम्स का हैम्पर नहीं भेजा, बल्कि इस लग्जरी ब्रांड ने तायुंग को खाना भेजा। खास बात ये कि ये खास खाना तायुंग के लिए 800 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहुंचा। बड़ी ही यूनिक डिलीवरी है। पर ऐसा हुआ है 17 जून को। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि बीटीएस के वी इन दिनों अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग में व्यस्त हैं। ऐसे में कार्टियर को उनको प्लीज करने के लिए उनके मिलिट्री कैंप में भी उनके लिए स्पेशल थाली सजाकर भेजी, जिसमें इंक्लूड की गई उनकी सभी फेवरेट डिशेस, जो कि स्पेशली तायुंग के लिए कस्टमाइज की गई थी। स्पेशली मेड लंच बॉक्स में 9 तरह की डिशेस रखी गई थी, जो कि तायुंग की प्रेफरेंस और उनके मिलिट्री रूटीन को ध्यान में रखकर कस्टमाइज की गई थी। लेकिन स्पेशल प्लेटर से ज्यादा इंटरेस्टिंग था इसका डिलीवरी बॉय। जी हाँ, इस एक्सक्लूसिव लंच बॉक्स को डिलीवर करने आए थे खुद कार्टियर के मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन डायरेक्टर एरोंग कैंग। कैंग ने खुद ये खबर फोटो के साथ अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। आपको बता दें कि किम तायुंग इस ब्रांड के साथ 19 जुलाई 2023 से जुड़े हैं, साइमल्टेनियसली बिकमिंग द फेस ऑफ पामथियर द कार्टियर कलेक्शन। तभी से इस ब्रांड के साथ तायुंग का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप समय समय पर दिखता रहता है। ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज के बीच तो कई तरह के बॉन्ड देखने को मिलते थे, लेकिन कार्टियर और वी के बीच ये खाने का बॉन्ड पहली बार देखने को मिला है। प्रियांशा, मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारे फेवरेट एक्टर से जुड़ी हुई। जी चांगूक। यस। क्या खबर है? कहीं वो, एक मिनट, कहीं वो इंडिया तो नहीं आ रहा है? फिर कहीं उसने इंटरव्यू के लिए हाँ तो नहीं बोल दिया? वैसे मैंने उसे मैसेज तो किया था इंस्टाग्राम पर। ना, फिर भी नहीं है। फिर तुम्हारे जी चैंग वुक की जो एक सीरीज थी जो 5 साल पहले कोरिया में रिलीज हुई थी, मेल्टिंग मी सॉफ्टली, वो अब Amazon प्राइम पे 13 तारीख को रिलीज हो चुकी है। ओह, I know. इस वीकेंड तुम्हारे पास। मैं ये ऑलरेडी देख चुकी हूँ, बट आपने मेरा दिल खुश कर दिया ये बताकर मुझे आज। क्या यार, इसको पहले से ही पता है। मैं तो बोर हो गई ये सब बता के। कोई बात नहीं, चौंसी हो गया, पर कोई नहीं, मैं तो खुश हूँ। कोई तो खुश है।
क्यों आपका दिल क्यों दुखी है? मेरा दिल इसलिए दुखी है क्योंकि यार हर बार ऐसा क्यों होता है कि दो लोग का जब सेपरेशन होता है तो हर बार लड़की को ही ब्लेम सुनना पड़ता है कि इसकी वजह से सेपरेशन हुआ है। क्यों लड़की गलत नहीं हो सकते? आप सुंग जुंग की बात तो नहीं कर रही हो? हाँ, क्या ये उसी की जो कुछ अभी नई लेटेस्ट फोटोज से रिलेटेड जो ये Yes. ट्रेंड हो रहा है? Exactly, you are right. उसी की वजह से हमेशा सॉन्ग है क्यों ही लोग क्यों ब्लेम करते हैं ब्रेकअप के लिए। गाइस रुको, मैं इनका दुख जरा दूर करती हूँ, तब तक आप लोग ये खबर देखो। चलो चलो। दरअसल हुआ ये कि सॉन्ग हाईक्यू के एक्स हस्बैंड सॉन्ग जुंकी ने हाल ही में अपनी नई फैमिली की एक क्यूट सी पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसको देखकर कई फैंस गदगद हो गए। पिक्चर में साफ दिख रहा है कि सॉन्ग जुंकी एंड हिज वाइफ केटी लुइस सॉन्डर्स अपने 1 साल के बेटे को स्ट्रोलर पर बिठाकर घुमाने ले जा रहे हैं। द सेलिब्रिटी कपल वाज सीन वॉकिंग टुगेदर व्हाइल पुशिंग द बेबी कार्ट, एक्सक्लूडिंग अ हैप्पी एटमॉस्फेयर। कुछ फैंस ने इस पिक्चर पर अच्छे कमेंट्स किए, तो कुछ ने तो इस पिक्चर के जरिए सॉन्ग है क्यों पर कमेंट करना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा, अगर सॉन्ग है क्यों अपने एक्स हस्बैंड की डिमांड मान लेती तो आज केटी लुइस की जगह वो होती। लेकिन सॉन्ग है क्यों ने नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को करारा जवाब दिया है। Despite being unexpectedly dragged into the story of her ex-husband, however, Song Hye Kyo simply shut all the comments down with a series of high-quality photos of herself attending a Showmet jewelry event in Italy. ये पिक्चर उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जिन्होंने कहा था कि सॉन्ग जुंकी से ब्रेकअप की वजह सॉन्ग है क्यों के हाई एस्पिरेशंस थे। While some people criticize Song Hye Kyo's dress and hairstyle for being rather tacky and outdated, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि हे क्यो की ब्यूटी ने ड्रेस और ज्वेलरी को एनहांस कर दिया है। दरअसल अटकलें ये लगाई जा रही थी कि दोनों का डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि सॉन्ग जुंकी फटाफट फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, पर सॉन्ग है क्यों उस समय बच्चे के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उस समय उनके पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे। यही वजह थी कि सॉन्ग जुंकी और सॉन्ग है क्यों के बीच मतभेद बढ़ते गए और बात तलाक तक पहुंच गई। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, ये तो सॉन्ग जुंकी को भी पता होगा कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया। इसके लिए हे क्यों को ब्लेम करना ठीक नहीं। यार ये जो कोरियन फैंस है ना, इनमें यार बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों, क्या हो गया? यार ये लोग ना सेलिब्रिटीज को जीने नहीं देते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी मान लो पलट के जवाब दे दे तो भी इनको प्रॉब्लम है, और अगर कोई नहीं बोलता है तो ये लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो आखिर करे तो क्या करें? ये सारे फैंस की बहुत ज्यादा मिर्ची रहती है यार। मुझे लगता है कि पर आपको पता है इनको मिर्ची इनको अब लगेगी जब इन लोगों को हायरार्की जो सीरीज है ना उससे रिलेटेड खबर मिलेगी, जिसमें नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। हाँ, उसमें उसके दोनों स्टार्स जो उसमें दो लोग रोल प्ले कर रहे हैं वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसे कुछ खबर आ रही है उड़ते उड़ते कि वो तैयार है, दे माइट डेट इन फ्यूचर। ओह, जिसका मतलब अब फिर से इस पे बवाल होगा, फिर से फैंस जो है ड्रामा करेंगे, फिर से इनको ट्रोल करेंगे, है ना? वैसे वो 2 स्टार्स हैं कौन? वो 2 स्टार्स देखते हैं आपको? चलो आओ ये देखो। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई सीरीज हायरार्की को इस समय ग्लोबल नॉन इंग्लिश टीवी कैटेगरी में टॉप स्लॉट में शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि रिलीज होने के दूसरे हफ्ते में ही इस सीरीज ने 6.3 मिलियन व्यूज गेन कर लिए थे, सिक्योरिंग द नंबर 1 पोजीशन। तकरीबन 9 देशों में ये नंबर 1 पर रही। 72 देशों में इस सीरीज को टॉप 10 की लिस्ट में शामिल किया गया है। हायरार्की एक हाई टीन स्कैंडल ड्रामा है जो कि जूशिन हाई स्कूल में चल रहे स्कैंडल को दर्शाती है। डोमेस्टिक व्यूज की बात की जाए तो लोगों ने इस सीरीज को काफी पसंद किया है। लोगों को इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी, इसका साउंड ट्रैक काफी अपीलिंग लगा। हालत ये है कि लोग अभी से इसके 2nd सीजन का वेट करने लगे हैं। हायरार्की कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट ऑडियंसेस ग्लोबली विद इट्स यूनिक स्टोरी लाइन एंड कंपेलिंग परफॉर्मेंसेस। लेकिन सिर्फ एक अच्छी स्टोरी लाइन ही नहीं जिसने इस सीरीज को हिट कराया, इसको हिट कराने के पीछे इनके 2 को स्टार्स भी शामिल हैं। ली वोंग जंग एंड ली हाई वॉन भी शामिल हैं। जानते हैं क्यों?
क्योंकि हाल ही में ली वॉन जंग एक्सप्रेस्ड हिज इंटरेस्ट इन डेटिंग को स्टार ली हाई वॉन इन रियल लाइफ। उसके बाद ही फैंस ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि वॉन जंग हाई वन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में काफी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। अब तक तो बात सब ठीक थी, लेकिन जैसे ही हाई वॉन ने अपनी एक ग्रे टी शर्ट में फोटो पोस्ट की, तुरंत वॉन जंग ने उस पर कमेंट कर दिया और लिखा माई हार्ट एक्स। बस ये हिंट काफी था फैंस को बताने के लिए कि दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। वैसे साथ में काम करने के दौरान एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होना आम बात है, लेकिन इस वजह से सीरीज का हिट हो जाना ये थोड़ा नया है। खैर जो भी है, पर इस नए रिश्ते का असर शो की रेटिंग पर काफी पड़ा है। यानी कि के वर्ल्ड में एक और कपल देखने को मिलने वाला है हमें। वैसे तुमने एक बात नोटिस की, ये कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी बदल रही है। आई मीन अब पहले डेटिंग को लेके कितना ज्यादा इन लोग को प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन अब देखो ये लोग खुलेआम डिक्लेयर कर देते हैं। अब हायरकी के कपल को देख लो, आखिर उन्होंने डिक्लेयर कर ही दिया ना, इनडायरेक्टली ही सही, बट डिक्लेयर किया ना उन्होंने। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह कंफर्टेबल कहाँ है। अब करीना की स्टोरी देख लो, उसको अपॉलजी लेटर लिखना पड़ा। हाँ, अब ये थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, पूरा एक रात में तो नहीं हो सकता है। धीरे धीरे कह सकते हैं कि धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं ना अभी। हाँ। तो धीरे धीरे इन कमिंग इयर्स वो कंफर्टेबल हो जाए। चले आज तो हमने पिछले हफ्ते इतना शूट कर लिया है ना कोरियन ड्रामा के वर्ल्ड के बारे में कि आज हम इतना ज्यादा कुछ हमारे पास था नहीं, है ना। पर चलो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीक। लेकिन हमारे पास आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज थी। हम भले ही थोड़े से डल से साउंड कर रहे हो, लेकिन आपके लिए जो स्टोरीज हैं वो सारी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, और आप लोगों को देखनी पड़ेगी। क्या पता आपको डेली देखने को मिले, क्या पता आपको 2 दिन में एक देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। और हाँ, आप हमें अपने कमेंट करना मत भूलिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगी, और इसके अलावा आप क्या चाहते हो कि हम और क्या क्या कर सकें, या फिर कोई आपकी अपनी कोई डिमांड हो के वर्ल्ड से लेके या के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेके, वो भी हम पूरी करेंगे और प्रियांशा भी पूरी करेगी। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, बट देख तो लेते हो, कमेंट नहीं करते हो। बताओ तो सही हमें कि क्या देखना है, तो हम वैसा ही कुछ कोरियन ड्रामा से रिलेटेड या के वर्ल्ड से रिलेटेड आपको दिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, किसेस ले लो इनसे, बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।